लास्ट 27 ईयर से मैं कुकिंग एंड बेकिंग सिखाती हूँ, पर मेरे स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम माइक्रोवेव ओवन लेना चाहिए या ओटीजी, दोनों में क्या फर्क है, कौन सी रेसिपी कौन से मोड पे बनाए। आपके माइंड में भी यही सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि माइक्रोवेव ओवन एंड ओटीजी में क्या फर्क है, कौन सा खरीदना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो वेलकम बैक टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज शेफ स्नेहा ठक्कर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि केक जो है वो दोनों में बेक होती है, फिर भी दोनों के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन एंड ओटीजी दोनों डिफरेंट वे से काम करते हैं। माइक्रोवेव जो है उसमें वेट कुकिंग होती है और ओटीजी है उसमें ड्राई बेकिंग होती है। यानी कि जो माइक्रोवेव है मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इसमें फूड के अंदर खुद का जो वाटर कंटेंट रहता है उसको एब्जॉर्ब करके वो टेक्नोलॉजी से वो वर्क करता है और पूरी हीट प्रोवाइड करता है, जिससे इसमें खाना पकता है। दैट्स वाई अगर हम इसमें कोई बेकिंग करने जाते हैं तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है और आपको जो परफेक्ट रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। सो इसीलिए इसमें खाना यानी कि कुकिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहले कि माइक्रोवेव 3 टाइप्स के आते हैं। एक होता है सोलो माइक्रोवेव। सोलो माइक्रोवेव यानी कि इसमें होता है कुकिंग, बॉइलिंग। अगर आपको इसमें रीहीटिंग करना है यानी कि फूड को वापस गर्म करना है तो आप कर सकते हो। डिफ्रॉस्टिंग यानी कि आपको जो भी फ्रोजन फूड है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है तो भी कर सकते हो। ये सारी बातें आप सोलो माइक्रोवेव में आसानी से कर सकते हो। सेकेंड जो आता है वो होता है माइक्रोवेव ग्रिल। सो ग्रिलिंग कुछ भी यानी कि आपको कोई भी पनीर टिक्का या कबाब वगैरह ग्रिल करना है तो आप माइक्रोवेव ग्रिल में कर सकते हो। तीसरा जो आता है वो है माइक्रोवेव कन्वेक्शन। ग्रिल से और एक फंक्शन इसमें ऐड हो जाता है और वो है कन्वेक्शन, यानी कि ये जो आपको मिल रहा है वो ऑल इन वन मिल रहा है। इसमें आप खाना पका सकते हो यानी कि कुकिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, इसके साथ आप कर सकते हो रीहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग एंड ग्रिलिंग एंड साथ में कन्वेक्शन यानी कि बेकिंग भी कर सकते हो। सो ये सारी बातें इसमें हो सकती है। तो आपको लगेगा कि ये सारा इसमें हो सकता है तो ओटीजी का क्या काम। यस, तो ओटीजी के बारे में आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखो ये है मेरा माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन। ये मेरा ऑलमोस्ट 30 लीटर का है। जब भी आप खरीदने जाओ तो मिनिमम 30 लीटर का आपको लेना ही है। तो माइक्रोवेव का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो नॉन आयोनाइज वेव से ही काम करता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही स्पीडी कुकिंग होती है और वो कुकिंग स्पीड में होने की वजह से उसके कलर रिटेन रहते हैं एंड उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी एज इट इज रहते हैं, जो चीज आप ओटीजी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है माइक्रोवेव फंक्शन। माइक्रोवेव फंक्शन में आपको कुकिंग करनी है, रीहीटिंग करनी है तो वहां पे आप कर सकते हो, पर इसके लिए कोई भी रेसिपी आप उसमें रख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये उबल जाएगी तो आपको वहां पे पावर लेवल का जो फंक्शन दिया है वो सेट करना पड़ेगा, यानी कि पावर लेवल आपको स्लो करना है। सो माइक्रोवेव को कभी भी प्रीहीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर यस लो एंड हाई पावर सेट करके आप इसमें कुकिंग कर सकते हो। जो रेसिपी आपको क्रिस्पी चाहिए उसको आप अंदर खुला छोड़ सकते हो एंड हाई पावर लेवल पे कर सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट उसका परफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ग्रिल फंक्शन। ग्रिल फंक्शन में कोई भी फूड आपको ग्रिलिंग करना है, यानी कि पनीर टिक्का हो गया या नॉनवेज का कोई फूड हो गया, आपको परफेक्ट ग्रिलिंग करनी है तो इसमें कर सकते हो। पर साथ में मैं बता दूं कि ओटीजी जैसी ग्रिलिंग इसमें नहीं होगी। इसके साथ में एक और फंक्शन दिया है जो मेन फंक्शन है कन्वेक्शन फंक्शन। कन्वेक्शन इज इक्वल टू बेकिंग, यानी कि कन्वेक्शन फंक्शन में जाके आप बेकिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल केक हो गया, कप केक हो गया, कुकीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें इसमें भी बेक हो जाएगी। पर जैसे कि मैंने बताया कि नीचे माइक्रोवेव का ट्रे है और ऊपर रॉड है यानी कि कॉइल है जहाँ पे बेकिंग होती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अंदर स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर आपका जो भी मोल्ड या ट्रे रखोगे तो वो रॉड के ऊपर तक लेके जाएगा, नज़दीक लेके जाएगा और प्रॉपर बेकिंग होगी। अब बेकिंग में क्या करना है, आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम आपको 150 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पैनल पे दिए गए हैं, वो आप सेट करके इसमें बेकिंग कर सकते हो। एंड साथ में टाइम पैनल भी है, तो आप माइक्रोवेव ऑपरेट करो या तो ओटीजी, टाइम आपको सेट करना है देन आपको स्टार्ट करना है। तो ये सारे फंक्शन अलग अलग क्या काम करते हैं वो समझने के बाद आपको चाहे इसमें कुकिंग करनी है, बॉइलिंग करनी है
ग्रिलिंग करनी है या बेकिंग करनी है, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप माइक्रोवेव फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो तब इसमें आप गुड क्वालिटी प्लास्टिक, बॉन चाइना, ग्लासवेयर, सिलिकॉन्स, बटर पेपर या तो पार्चमेंट पेपर, क्लीन रैप, ये सारे जो भी मटेरियल है वो यूज कर सकते हो। पर बिल्कुल भी आप इसमें कोई भी मेटल यानी कि एल्यूमिनियम या स्टील यूज नहीं कर सकते, वरना इसमें स्पार्क होता है। और अगर आप यही माइक्रोवेव ओवन के अंदर कन्वेक्शन फंक्शन ऑपरेट करते हो तब आप इसमें मेटल रख सकते हो। जब भी आप बेकिंग करते हो तो इसमें आपको एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ग्लासवेयर जो है वो दोनों में चलता है, यानी कि ग्लासवेयर, इसके साथ आप यूज कर सकते हो बॉन चाइना, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम फॉइल भी। तो ये दोनों मटेरियल आपको ध्यान में रखते हुए सारे फंक्शंस ऑपरेट करके इसमें जो भी बेकिंग या कुकिंग कर रहे हो वो करना है। आपको समझ आ गया होगा कि आपको कुकिंग, बॉइलिंग, रीहीटिंग या डिफ्रोस्टिंग ऐसे फंक्शंस के लिए या थोड़ा थोड़ा कभी कभी बेकिंग करना है, इसके लिए लेना है तो आपके लिए माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन परफेक्ट है। और वो आपको मिनिमम 20 to 30 लीटर का लेना ही चाहिए। और हाँ, माइक्रोवेव के बारे में पूरी डिटेल कि कौन सी रेसिपी कहाँ पे किस तरीके से बनती है, सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो इसका ऑलरेडी हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं ओटीजी के बारे में कि ओटीजी में क्या फंक्शंस, क्या वर्क करते हैं। और ये है ओटीजी। ओटीजी का मतलब है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर, यानी कि इसमें होता है बेकिंग, टोस्टिंग एंड ग्रिलिंग, जो आप इसमें बहुत ही इजीली एंड परफेक्ट कर सकते हो। और ये है ओटीजी। ओटीजी आप देखो हमेशा इस तरीके से ऑपरेट होता है और ऐसे खोला जाता है तो वो ओटीजी होता है। और इसमें डायरेक्टली ऊपर एंड नीचे दो रॉड होते हैं जिसको हम कॉइल भी बोलते हैं, जिससे उसमें बेकिंग होती है। ओटीजी में और एक मॉडल आता है, वो होता है ओटीजी कन्वेक्शन। ओटीजी कन्वेक्शन यानी कि दो रॉड के अलावा इसमें एक फैन भी आता है। जो फैन क्या काम करता है कि दोनों रॉड गर्म होके खाने को बेक करते हैं, तब ये फैन घूम के यानी कि रोटेट होके खाने तक अपनी हीट पहुंचाने का काम करता है। सो अगर आपको ये ओटीजी कन्वेक्शन मिल रहा है तो वो बेटर है। पर यस, अगर सिर्फ ओटीजी है तो उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर रॉड के बिना का कोई ओटीजी नहीं हो सकता। तो उसमें ओटीजी में रॉड होना कंपलसरी होता है और उसी से उसकी ड्राई बेकिंग होती है। सो ओवन में आप कुछ भी बेक या ग्रिल करोगे तो ऊपर का क्रस्ट आपको एकदम अच्छे से क्रिस्प मिलेगा और अंदर से इतना ही फ्लफीनेस मिलेगी जो माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ इसमें एक रोटेसरी फंक्शन आता है जिसमें आपको इस तरीके का अलग से सेपरेट रॉड दिया जाएगा। वो रोटेसरी फंक्शन में कुछ भी आपको ग्रिल करना है, यानी कि पनीर टिक्का है या नॉनवेज है या कोई भी कबाब वगैरह आपको बनाना है तो रोटेसरी फंक्शन में आप कर सकते हो। और ये जो रॉड है इसमें आप सब लगा सकते हो। जैसे ही रॉड अंदर आप स्टार्ट करोगे, रॉड धीरे 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 घूमेगा और बहुत अच्छे से इवनली ग्रिलिंग करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ग्रिलिंग ओटीजी में होती है वैसी सेम कन्वेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको परफेक्ट बेकिंग करनी है, परफेक्ट ग्रिलिंग करना है तो आपके लिए ओटीजी परफेक्ट है। एंड साथ में अगर आप घर पे ज़्यादा बेक करते हो, बेकिंग के शौकीन हो या फिर आप बेकर हो, होम बेकर हो, तो भी आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ओटीजी ही यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ओटीजी जो है वो एक सिगड़ी का काम करता है, यानी सिगड़ी की तरह काम करता है, और जो माइक्रोवेव वो गैस की तरह काम करता है। जब भी आपको ओटीजी ऑपरेट करना है तो इसके पहले प्री हीट करना कंपलसरी। वो आपका कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं लेता है, पर बल्कि रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। तो आपको 15 मिनट उसको प्रीहीट करना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप तवे पे रोटी बनाना चाहते हो तो पहले तवे को हम गर्म करते हैं। अगर नहीं गर्म करते तो रोटी कैसी बनती है, वैसा सेम रिजल्ट आपको ओटीजी में मिलेगा। और इसके साथ साथ जब भी आप ओटीजी लेते हो तो इसके अलग अलग नोब आते हैं। ये सारे नोब के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक ऊपर मेरे में जो है वो है कि लाइक दोनों साइड के रॉड है। अब दोनों रॉड में से कभी कभी आपको सिर्फ ऊपर के रॉड पे बेकिंग करनी है, कभी कभी आपको सिर्फ नीचे का रॉड ऑन करके बेकिंग
बेकिंग करनी है तो इसमें ऑप्शंस होता है, और दोनों रॉड पे बेकिंग करनी है तो भी कर सकते हो। पर मैं तो हमेशा से केक है, कुकीज़ है, कपकेक है, दोनों रॉड ऑन करके ही बेकिंग करती हूँ। इसके साथ दूसरा जो है वो टेम्परेचर सेटिंग है। ये नॉब पे आपको टेम्परेचर सेटिंग करना है, जैसे कि केक बना रहे हो आप, कुकीज़ बना रहे हो, कपकेक बना, सबके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो केक और पेस्ट्री वगैरह जो भी हम बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर मोस्टली 180 डिग्री होता है, पर अगर आप कुकीज़ बना रहे हो, कपकेक बना रहे हो तो 150 डिग्री सेल्सियस से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो वो हिसाब से आप अपनी रेसिपी की जो ज़रूरियात है और उसको कितना टेम्परेचर लगेगा, कितना क्वांटिटी है, उस हिसाब से भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, तो वो आप सेट कीजिए। इसके बाद तीसरा नॉब यहाँ पे जो है वो टाइमर का है। सो आपको जो भी टेम्परेचर या जो पूरी सिस्टम आप सेट कर दोगे, इसके बाद आपको टाइम भी देना है। तो मिनिमम आपको 10 या 15 मिनट पहले प्रीहीट करना है, एंड प्रोडक्ट रखने के बाद आप, केक होती है तो 20 से 25 मिनट हम करते हैं, कपकेक होते हैं तो हम 10 से 12 मिनट करते हैं। उस हिसाब से आपकी जो रेसिपी है उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आप जो भी वर्क करना चाहते हो यहाँ पे सेट कर दो। लास्ट नॉब जो है वो यहाँ पे है फैन का, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक कन्वेक्शन ओवन भी यानी कि OTG आता है जिसमें फैन का भी एक फंक्शन होता है। फैन कोई भी रेसिपी आप बनाओ हमेशा उसको ऑन रख सकते हो, क्योंकि पूरी चैम्बर की हीट है वो खाने तक लेके जाती है, यानी कि आपका जब बेकिंग हो रहा है वहाँ पे लेके जा रही है और बहुत अच्छे से आपका बेकिंग होता है। तो ये चारों फंक्शन जो है उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑपरेट करके प्रॉपर बेकिंग का रिजल्ट जो है वो लेना है। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप OTG में बेकिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई भी मेटल यानी कि एल्यूमिनियम एंड स्टील के बर्तन यूज करने हैं, या तो आप इसमें बॉन चाइना के बर्तन में बेकिंग डिश वगैरह बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, सिलिकॉन मैट वगैरह कुकीज के लिए यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। साथ में अगर आपको पार्चमेंट पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल भी कहीं पे यूज करना है तो OTG में आप यूज कर सकते हो, यानी कि जो बर्तन है जो भी आप कन्वेक्शन ओवन में यूज कर सकते हो माइक्रोवेव में, वही आप OTG में भी यूज कर सकते हो। OTG के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग वीडियो आपको चाहिए कि OTG क्या है, कैसे यूज करना है, कौन सा लेना है, बहुत सारे डिटेल में भी मैंने एक वीडियो आगे बनाया हुआ है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो जरूर आप देख लेना। और हाँ, साथ में मुझे बताओ कि आपके पास कौन सा माइक्रोवेव ओवन या तो OTG है, इसमें आप कौन सी रेसिपी बनाते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी पड़ती है और आप कोई नई रेसिपी इसमें सीखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। अब से आप प्रिसाइसली एंड प्रॉपर बेकिंग करना चाहते हो जिससे आपको रिजल्ट परफेक्ट मिले तो आपको OTG ही लेना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 50 to 60 लीटर का OTG लेना है जिससे आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे और परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।